हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में बेंगलुरु जैसा पानी का बहरान हो सकता है, माहिरीन का इंतबाह। माहिरीन के इंतबाह के मुताबिक हैदराबाद में बेंगलुरु की तरह पानी का बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि तेलंगाना के दारुल हुकूमत में पहले ही पानी का मसला हो रहा है। माहिरीन ने कहा कि अगर हुकूमत रियासत में दस्तयाब वसाइल आब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम करे तो बहरान जैसी सूरत हाल से बचा जा सकता है। अवाम को भी बेहतर तरीक़ों को अपनाना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल की नस्लों को पानी के बहरान का सामना न हो। रियासत के तमाम अजला में गुज़िश्ता 5 साल में पहली मरतबा ज़ेर ज़मीन पानी की सतह घट गई है। माहिरीन का कहना है कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। कविता की ईडी हिरासत में मजीद 3 दिन की तोसी, कहा झूठे केस में फंसाया गया। बीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता की ईडी हिरासत में दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने मजीद 3 दिन तक तोसी कर दी है। कविता के 7 दिन की हिरासत आज खत्म हो गई, जिसके बाद ईडी हुक्काम ने इन्हें आज अदालत में पेश किया। उन्होंने कविता को मजीद 3 दिन की तहवील में देने की ख्वाहिश की। अदालत ने कविता की तहवील में मजीद 3 दिन की तोसी कर दी। खबर अज़ीं अदालत के अंदर जाते हुए कविता ने कहा कि मरकजी जांच एजेंसी के ओहदेदार जो तफसीलात पूछ रहे हैं वो 1 साल से पूछे जा रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ सियासी फर्जी और दानिस्ता तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और वो अदालत में लड़ाई लड़ेंगी। ईडी की जानिब से वकला ने कविता की तहवील में मजीद 3 दिन की तोसी करने की दरख्वास्त की। उन्होंने अदालत को बताया कि केस के बाद पहलुओं की जांच की जानी है। उन्होंने कहा कि शराब केस में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कविता को दवा और ग़िज़ा दे रहे हैं। कविता के ससुराली रिश्तेदारों के मकान पर ईडी के धावे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने बीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता और उनके ससुराली रिश्तेदारों के मकानात की तलाशी ली। कविता दिल्ली शराब स्कैम मामले में फिलहाल मरकजी एजेंसी की तहवील में है। ईडी की 60 टीमों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। हफ्ते की सुबह 6:40 पर इस कार्रवाई की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि हैदराबाद के माधापुर में वाक़े कविता की नंद अखिला के मकान पर ईडी के ओहदेदारों ने धावे किए। इस तरह कविता के शौहर अनिल कुमार के दिगर रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए गए। रेवंत रेड्डी सेक्रेटेरिएट के बजाय क़यामगाह से सरकारी कामकाज अंजाम देंगे। लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की जराई के साथ ही रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है, जिसके तहत हुकूमत की सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भी हैं, सेक्रेटेरिएट के बजाय अपनी क़यामगाह से खिदमत अंजाम देने का फैसला किया है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के पेश नज़र हुकूमत नई स्कीमात का ऐलान और आगाज़ नहीं कर सकती, लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने सरकारी कामकाज से मुताल्लिक़ अहम फाइलों की क़यामगाह से यकसुई करने का फैसला किया है। करीबी ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 महीने तक चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से दूर रहेंगे और इंतहाई नागुज़ीर सूरत में सेक्रेटेरिएट पहुंचकर इजलास मुनक्किद करेंगे। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो रोजमर्रा से मुताल्लिक़ ज़रूरी फाइल्स घर पर पेश करें। चीफ मिनिस्टर, जो पार्टी के सदर भी हैं, सियासी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज़ की है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रोजाना पार्टी कायदीन से लोकसभा हल्क़े-जात की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बाज़ खान की मीडिया इदारों को सर्वे की जिम्मेदारी दी है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि वो हुकूमत की स्कीमात पर अमलावरी के सिलसिले में ज़रूरत पड़ने पर इलेक्शन कमीशन की इजाज़त हासिल करें। हुकूमत की नई स्कीमात पर अमलावरी में बाज़ रुकावटों का अंदेशा है, लिहाजा इस मामले में इलेक्शन कमीशन से इजाज़त हासिल करने की तैयारियां की जा रही है। रियासत में 16 मार्च से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर 17 लोकसभा हल्क़े-जात में आम जलसों से खिताब करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल की जराई के बाद से चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पर ओहदेदारों की आमद और रफ्त में कमी वाक़ई हुई है और ज़्यादातर सियासी कायदीन दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में खातून सब रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। तेलंगाना में खातून सब रजिस्ट्रार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। बताया जाता है कि महबूबाबाद की सब रजिस्ट्रार तस्लीमा को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के ओहदेदारों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एक शख्स की शिकायत पर एसीबी के अफसरान ने महबूबाबाद सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में छापा मारा और सब रजिस्ट्रार तस्लीमा को 19,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके साथ दस्तावेज लिखने वाले डॉक्यूमेंट राइटर के पास से 1,78,000 रुपये की रकम एसीबी हुक्काम ने जब्त कर ली। दरियास्ता तस्लीमा मुलुगु सब रजिस्ट्रार के तौर पर अपने काम के दौरान वजीर सिताक्का की तरह एक ज़राई मजदूर के तौर पर काम करते हुए बहुत मशहूर हुई थी। रेल मुसाफिरीन क्यूआर कोड के जरिए टिकट्स खरीद सकते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि रेल मुसाफिरीन अब जनरल बुकिंग काउंटर्स पर क्यूआर कोड सहूलत के जरिए अनरिजर्व टिकट्स खरीद सकते हैं। सिकंदराबाद डिवीजन के 14 स्टेशन सिकंदराबाद, हैदराबाद, खाजीपेट, बेगमपेट, वरंगल, मंचरियाल, लिंगमपल्ली, हाईटेक सिटी, जेम्स स्ट्रीट, महबूबाबाद, बेलमपल्ली, फतेहनगर ब्रिज, सिरपुर कागजनगर और विकाराबाद स्टेशन पर इस कैशलेस मामलात को शुरू किया गया है। अरुण कुमार जैन, जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे, ने इस डिजिटल पेमेंट ऑप्शन शुरू करने पर कमर्शियल और टेक्निकल स्टाफ की काविशों की सताइश की।
नीट के अखिलती तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग। महकमा अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना के ज़ेर सरपरस्ती मरकज़ तालीम तरक्की बराए अखिलती तबक़ात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम नीट 2024 में शिरकत करने वाले अखिलती उम्मीदवार यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए सेंटर CEDM की जानिब से मुफ्त कोचिंग 1 अप्रैल से 3 अप्रैल निज़ाम कॉलेज गन फाउंड्री हैदराबाद में दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 14 मार्च से अमल में आ चुका है, जबकि फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च मुकर्रर है। ज़िले निज़ामाबाद में भी तबारक हाई स्कूल हिताई महल्ला में इस फ्री कोचिंग का नज़्म किया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम 60% नशानात हासिल करते हुए इंटरमीडिएट कामयाब किया है या इंटर फर्स्ट ईयर में 60% नशानात हासिल किए हों और सेकेंड ईयर का एग्जाम लिख चुके हों, एडमिशन के मुस्तहिक हैं। इस कोचिंग से इस्तेफादा हासिल करने के ख्वाहिशमंद CEDM के दफ्तर वाक़ई निज़ाम कॉलेज बशीरबाग से फॉर्म हासिल कर सकते हैं और अपने दरख्वास्त मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स फर्स्ट ईयर की ज़ेरॉक्स कॉपी, सेकेंड ईयर के हॉल टिकट दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 04023210316 पर कॉन्टैक्ट करें। 50,000 रुपये से ज़्यादा रखने पर सबूत पेश करना होगा, शादियों की खरीदारी में भी छूट नहीं, विकास राज ने कहा। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि रियासत भर में लोकसभा इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। ऐसे में कोई भी शख्स 50,000 से ज़्यादा रकम रखने पर इसे सबूत और दस्तावेजात को पेश करना होगा। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में रियासत में शादियों का सीज़न होता है, लेकिन शादियों के लिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज में कोई नरमी नहीं दी जाएगी। एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में विकास राज ने शादियों की खरीदारी करने वाले अफराद को मशवरा दिया कि वो अपने साथ नकद रकम के सबूत और दस्तावेजात साथ रखें, क्योंकि शादियों की खरीदारी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि शादी के कपड़ों, सोना और दिगर अशिया की खरीदारी के लिए भारी नकद रकम साथ रखने वाले अफराद को दस्तावेज और दिगर सबूत रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती के अमल के मुकम्मल होने तक रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज रहेगा। जिले कोबरम आसिफाबाद में महकमा पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च। लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र महकमा पुलिस ने चौकसी में इजाफा कर दिया है। जिले SP के सुरेश कुमार IPS ने कहा कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान फसादात को रोकने के लिए तमाम लोगों को ताउन करना चाहिए। नीम फौजी दस्तों का फ्लैग मार्च आसिफाबाद के कोबरम चौक से आगाज किया। इस मौके पर नीम फौजी दस्तों ने अम्बेडकर चौक, पोटी श्री रामुलू मुजस्समा, विवेकानंद मुजस्समा और बाजार के इलाके की गलियों से परेड में हिस्सा लिया। बादशाह जिले SP ने पैरामीटर फोर्सेस के लिए तरतीब दी गई सहूलियात का मुआयना किया और इन्हें इंतखाबात के हवाले से मुनासिब हिदायत दी गई। इस मौके पर जिले SP ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सरअंजाम दिए जाएं और आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान मसाइल का शिकार पोलिंग स्टेशंस पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि खिलाफ कानून रवैया अख्तियार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गाँव और जिला तभी तरक्की करेगा जब गाँव के तमाम लोग बगैर किसी झगड़े के पुरअमन होंगे। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वो बगैर किसी तबक़ाती तफरीक़ के पुरअमन इंतखाबात के लिए ताउन करें और एक दूसरे के साथ हम आहंगी का मुजाहरा करें। जिले SP ने कहा कि इस फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में भरोसा पैदा करना और शफाफ रायदही को यकीनी बनाना और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों की रोकथाम है। जिला SP ने अवाम से इलेक्शन के दौरान पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। BRS कानून साजों के बाद GHMC मेयर कांग्रेस में शामिल होने का इम्कान। भारत राष्ट्र समिति को एक और झटका। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC की मेयर विजय लक्ष्मी मुबैना तौर पर कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो ये BRS पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि BRS रहनुमाओं का एक हिस्सा गुज़िश्ता चंद हफ्तों में पार्टी को छोड़ चुका है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC तेलंगाना की इंचार्ज दीपादास मुंशी ने मुबैना तौर पर मेयर गदवाल से अपने वालिद और भारत राष्ट्र समिति राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट केशवर राव की मौजूदगी में मुलाकात की। हैदराबाद में रमज़ान की कदीम रिवायत का जवाल, नई नस्ल के रिवाज पर अमल पैरा। वक्त के बदलने के साथ साथ रिवायत और रिवाज भी बदलने लगे हैं। जो नई रिवायत और रिवाज के पासदार हैं वो पुरानी रिवायत पर खतगन लगा रहे हैं। शहर हैदराबाद अब रिवाज और रिवायत को बदलने वाला शहर बन गया है, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ साथ पुराने इक़दार को नई नस्ल बदल रही है और नए इक़दार को गले लगा रही है। पुराने शहर हैदराबाद का कई बरसों से ये कल्चर था कि यहाँ माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के मौके पर रोज़ेदारों के एहतराम और गैर रोज़ेदार अफराद के खुलेआम खाने पीने से बचने के लिए होटलों पर पर्दे डाल दिए जाते थे। ये कल्चर अब तब्दील हो गया है। अब पुराने शहर में किसी भी होटल में रमज़ान के दौरान पर्दा लगा हुआ नज़र नहीं आता और दोपहर के औकात में भी गैर रोज़ेदार इन होटलों में मज़े से खुलेआम खाते पीते हैं। वो रोज़ेदार का एहतराम भी नहीं करना चाहते हैं। इस तरह शहर की इस कदीम रिवायत से इन्हिराफ किया जा रहा है। पुराने शहर हैदराबाद के बुजुर्गों ने बताया कि निज़ाम हैदराबाद के दौर से ही होटलों पर पर्दे का चलन था और लोग इस माह के दौरान रोजेदारों का एहतराम करते हुए होटलों में खाने पीने से गुरेज करते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल गई, रिवायत तब्दील हो गई और नया कल्चर फरोग पा गया है। पुराने शहर में हालिया बरसों के दौरान होटलों की तादाद में इजाफा हुआ है। इन होटल मालिकान से जब इस ताल्लुक से इस्तिफसार किया गया तो वो हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि कई ऐसी होटलें हैं जिनके मालिकान इस ताल्लुक से बिल्कुल बेखबर हैं। वो जानते ही नहीं कि ऐसा कभी हुआ करता था। उनका कहना है कि मौजूदा दौर में कोई भी ग्राहक रमज़ान में होटल में पर्दे लगाने को पसंद नहीं करता। माह सियाम में दिन के औकात में इन
होटलों में बिला रोक टोक खाने पीने की अशिया मिलती है। पुराने होटलों का हाल भी नई होटलों जैसा हो गया है और वहाँ भी यही तरीक़ेकार अब नजर नहीं आ रहा है। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि होटल से मुंसलिक ही खाने पीने की अशिया की बंडियां भी लगाई जा रही हैं। होटल मालिकान ने वाज़ेह किया कि इन बदलती खतरों के सबब वो मजबूर हैं। इस खुसूस में मौलाना अनवार अहमद नायब शेख तफसीर जामिया निज़ामिया ने UNI को बताया कि पहले दौर में होटलों में मुसाफिरीन, मरीजों और गैर रोज़ेदार ग्राहकों के लिए पर्दे लगाए जाते थे ताकि रमज़ान और बिलखुसूस रोज़ेदारों की बेएहतरामी ना होने पाए। ताहम बदलते वक्त और खतरों के साथ साथ ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सल्तनत आसिफिया के दौर में रमज़ान की खुलेआम बेहुरमती हो रही थी। मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी बाने जामिया निज़ामिया जो उमूर मजहबी के जिम्मेदार थे, तो इन्होंने सल्तनत आसिफिया की जानिब से एक सर्कुलर जारी करवाया कि पर्दे का नज़्म होटलों में किया जाए। सिर्फ मुसाफिरीन और बीमार अफराद ही होटलों में खाना खाएं, इससे रमज़ान की बेएहतरामी ना होने पाए। पुराने शहर के तिजारती इलाकों में अब भी होटलों में बगैर पर्दे के रमज़ान में कारोबार किया जा रहा है और रमज़ान के एहतराम में होटलों में पर्दे लगाने का तरीका किस्सा पुराना बन गया है। जल्द ही ये हमारी कदीम तहजीब का तरीक़ेकार माजी की दिलकश याद बन जाएगा। प्याज की बरामद पर पाबंदी में तोसी, लोकसभा इलेक्शन से पहले हुकूमत का फैसला। लोकसभा इलेक्शन से पहले अहम फैसला लेते हुए हुकूमत हिंद ने हफ्ते के रोज प्याज की बरामद पर तवील अरसे तक पाबंदी लगा दी है। ख्याल रहे कि प्याज की बरामद पर आयत पाबंदी की मुद्दत 31 मार्च को खत्म हो रही थी, अब इसमें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तोसी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के इस फैसले को मुल्क में होने वाले लोकसभा इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है। मरकजी हुकूमत नहीं चाहती कि आम इंतखाबात के दौरान प्याज की कीमतों में इजाफा हो। हुकूमत के इस फैसले की वजह से कुछ बैरूनी मंडियों में प्याज की कीमतें आसमान को छू सकती हैं। हिंदुस्तान प्याज का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। मुल्क में प्याज की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने दिसंबर 2023 में प्याज की बरामद पर पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी के बाद हिंदुस्तान में प्याज की कीमत आधे से भी कम हो गई है। इसके अलावा सीजन की नई फसल भी मंडी में आना शुरू हो गई है। इसके बाद ताजिरों को उम्मीद थी कि हुकूमत प्याज की बरामद पर पाबंदी हटाकर इन्हें खुशखबरी देगी, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और पाबंदी में तोसी कर दी। होली के त्यौहार पर मुल्क भर में 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार का तखमीना लगाया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने पिछले साल के मुकाबले इस साल होली के त्यौहार के मौसम के दौरान मुल्क भर में तिजारत में तकरीबन 50% इजाफे का अंदाजा लगाया है। इसकी वजह से मुल्क भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने का अंदाजा है। सिर्फ दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का इम्कान है। केजरीवाल को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है, जिसमें इन्हें वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया है। अर्जी सरजीत सिंह यादव ने दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि केजरीवाल को इक़्तिसादी बदउनवानी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन्हें अवामी ओहदे पर नहीं रखा जाना चाहिए। केजरीवाल राजदारी का हलफ लेकर वज़ीर आला बन गए हैं। अगर वो जेल से हुकूमत करते हैं और अगर कोई फाइल उनके पास जाती है तो वो जेल के बहुत से एहलकारों के पास जाएगी जो इनके हलफ राजदारी की खिलाफ वर्जी होगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि केजरीवाल आईनी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की है और इन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल के ओहदे पर बरकरार रहना न सिर्फ कानून की हुक्मरानी में रुकावट बनेगा, बल्कि दिल्ली में आईनी मशीनरी को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के मुतरादिफ होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो अवामी मुलाजिम के तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, इसलिए इन्हें वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया जाए। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली एक्साइज स्कैम केस में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने दिया था बयान, हिंदुस्तान का एहतजाज। जर्मनी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया था। जर्मन सिफारत खाने के डिप्टी चीफ जॉर्ज एंजीवेलर को हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इस मामले में तलब किया था। हिंदुस्तान ने इसे मुल्क का अंदरूनी वाक़या करार दिया और जर्मन फरीक के तबसरों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। उर्वशी रुतिला ने रामलला का दौरा किया, जल्द सियासत में आएंगी। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और मॉडल उर्वशी रुतिला मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुसलसल खबरों में रहती हैं। उर्वशी ने कई फिल्मों में अदाकारी करते हुए अपने ग्लैमरस किरदारों से लोगों का दिल जीत लिया है। हाल ही में उर्वशी की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करती नजर आ रही हैं। उर्वशी की सियासत में आने की खबर हवा की तरह फैल गई। अयोध्या में उर्वशी की तस्वीरें वायरल हुई हैं। वो रिवायती अंदाज में रामलला के दर्शन करती नजर आ रही हैं। इस दौरान जब उर्वशी से एक इंटरव्यू में उनके सियासत में आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे टिकट मिल गया है, अब सियासत में आना है या नहीं ये मेरा फैसला है। मुझे नहीं मालूम कि मैं सियासत में आऊंगी या नहीं, लेकिन मैं अपने मद्दाहों का रद्दअमल जानने में दिलचस्पी रखती हूं। वो मुझे बताएं कि मुझे सियासत में जाना चाहिए या नहीं। अखबारात इंतखाबी बॉन्ड से मुताल्लिक हमारे इश्तिहार को छापने के लिए तैयार नहीं, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने हफ्ते के रोज मुसलसल दूसरे दिन दावा किया है कि कोई भी बड़ा अखबार इंतखाबी बॉन्ड के हवाले से उसके तैयार करदा इश्तिहार छापने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने आज कहा कि पार्टी ने इंतखाबी बॉन्ड से बीजेपी की कमाई पर एक इश्तिहार तैयार किया और उसे मुसलसल दूसरे दिन अखबारात को भेजा, लेकिन चंद अखबारात के अलावा किसी ने इसे शाया नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज भी कुछ अखबारात ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से दिए गए इस इश्तिहार को छापने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ दीगर अखबारात ने इसे छापा। हम
हम उन लोगों की हिम्मत को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इसे छापने का हौसला दिखाया। इश्तिहार में लिखा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा चंदा वसूली का रैकेट चंदा दो धंधा लो। बीजेपी ने 2 जनवरी 2018 से 15 फरवरी 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से 82 अरब रुपए से ज्यादा वसूल किए हैं। अखिलेश यादव का नाम भी ईडी की फहरिस्त में ओम प्रकाश राजभर ने कहा। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर और काबीना वजीर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव पर सख्त तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल ईडी आजादाना तौर पर काम कर रही है। ईडी पहली हुकूमत में काम करने के काबिल नहीं था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई बिल्कुल दुरुस्त है। इस फहरिस्त में अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। काबीना वजीर ओम प्रकाश राजभर ने हफ्ते को लखनऊ में पार्टी दफ्तर में बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव भी ईडी से डरते हैं। अखिलेश के लोग भी जानते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अखिलती महकमे के मंसूबे पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद अखिलती महकमे के कुछ मामलात पेश किए हैं, जिसमें महकमे के बजट में इजाफे का मौजू था। इसके साथ इज्तिमाई शादी की तजवीज़ भी दी गई। मदरसा एक्ट पर हाई कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि यह हाई कोर्ट का हुक्म है, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। रूस में बड़ा दहशतगर्द हमला, कंसर्ट हॉल में अंधाधुंध फायरिंग में 70 अफराद हलाक। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्रुक सिटी कंसर्ट हॉल में दाखिल होने वाले 5 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 70 अफराद हलाक हो गए, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। यह हमला मकबूल रूसी रॉक बैंड फ्रैंकिंग के कंसर्ट में हुआ। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB के हुक्काम ने कहा कि हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। दाइश ने फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। हमले से इमारत में आग लग गई और धीरे धीरे पूरी इमारत में फैल गई। इलाके में स्याह धुआं उड़ गया। कंसर्ट हॉल में सबसे पहले दाखिल होने वाले हमलावरों ने वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग करके खौफ व हिरास फैला दिया। म्यूजिक शो खत्म हुआ तो बाहर जाने वालों पर गोलियां चलाई। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी जमीयत मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हॉल में फंसे अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। समझा जाता है कि हमलावरों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े पर अमेरिका ने रद्दमल जाहिर किया। मुल्क के कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने कहा कि वाक़े के मनाजिर खौफनाक थे। उनका कहना था कि वो इस बारे में अभी बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने रूस को हमले के इम्कान से खबरदार कर दिया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।